तरह से मज़ेदार सा हमारा आलू मटर का सालन, आलू मटर की सब्ज़ी जो है बनकर रेडी हो चुकी है। बहुत ही मज़े का बना है और बहुत ही टेस्टी बने हैं। अस्सलाम वालेकुम, कुक एंड कुकिंग चैनल में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के फज़ल से मैं भी खैरियत से हूँ। तो चलिए आज के लिए जो रेसिपी मैं बनाने जा रही हूँ वो है आलू मटर की सब्ज़ी। आलू मटर की सब्ज़ी जो है बहुत ही मज़े की बनकर तैयार होती है और बहुत ही ज़बरदस्त लगती है और जो तकरीबन हर किसी की फ़ेवरेट होती है। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं और मैं बताती हूँ कि इसमें मैंने क्या-क्या चीज़ें शामिल की हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले जो है हम देख लेते हैं कि इसमें मैंने जो मटर कितने लिए हैं। मटर मैंने एक जो कप है, 1 कप भर के वो मैंने मटर के ले लिए हैं। 1 कटोरी मैंने दही की ले ली है। 2 मीडियम साइज़ के मैंने आलू ले लिए हैं, उनको मैंने रफली चॉप कर लिया है और साथ मैंने इसके प्याज़ जो है उसका पेस्ट बना लिया है, क्योंकि शोरबे वाला जो सालन होता है, जो ग्रेवी वाला सालन होता है, उसमें ऐसे पेस्ट ही अच्छा लगता है। तो साथ इसके मैंने जो 1 टेबल स्पून भर के इसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट वो ले लिया है। 1 टेबल स्पून इसमें मैंने खुशक धनिया ले लिया है। हाफ टी स्पून इसमें मैंने गरम मसाले का ले लिया है और 1 टीस्पून इसमें मैंने सफ़ेद ज़ीरा ले लिया है। 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा ले लिया है और 1 टीस्पून जो है मैंने हल्दी ले ली है। हाफ टी स्पून इसमें मैंने काली मिर्च का पाउडर ले लिया है। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें नमक ले लिया है। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो उसके अलावा जो है मैंने हाफ टी स्पून इसमें मैंने सुर्ख मिर्च का पाउडर ले लिया है। हाफ टी स्पून इसमें मैंने कुटी हुई लाल मिर्च जो है वो ले ली है। एक एक जो है दरमियाने साइज़ का मैंने टमाटर ले लिया, उसके छिलके मैंने रिमूव कर लिए हैं, तो उसको मैंने छोटे साइज़ में टुकड़ों में कटिंग कर लिया है। तो 2 मैंने सब्ज़ मिर्चें ले ली हैं, उनको भी मैंने दरमियान में कटिंग कर लिया है। तो अगर आपके पास क्वांटिटी ज़्यादा है तो आप यही चीज़ें जो हैं वो डबल कर सकते हैं, अगर आपने आलू मटर ज़्यादा डालने हैं। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए इन्हें बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ले ली है, उसमें मैंने कुकिंग ऑयल जो है वो 1 टेबल स्पून, जो बड़ा टेबल स्पून होता है, वो भर के शामिल कर लिया है। तो आप चाहें तो ऑयल ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा जो ऑयल है वो अच्छा नहीं लगता सालन में। तो साथ इसके जो सफ़ेद ज़ीरा है वो शामिल कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसको जो है ना चंद सेकंड के लिए इसे चटखटाएँगे, तो फिर इसके बाद जो चीज़ शामिल करनी है वो मैं आपको बताती हूँ। ज़ीरा जो है वो हमारा अच्छी तरीके से चटक गया है, तो अब इसमें जो प्याज़ है उसका पेस्ट जो मैंने किया हुआ था वो शामिल कर देंगे। तो प्याज़ में पानी है तो ये छिले छोड़ेंगे, प्याज़ से आपने इसमें चम्मच चलाना है। प्याज़ जो है वो काफ़ी हद तक उसने अपना कलर चेंज कर लिया है। इसको तकरीबन पकते हुए 3 मिनट हो चुके हैं। तो ये अच्छी तरीके से इसने अपना कलर जो है वो जो है ना बदल लिया है। लाइट सा गोल्डन इसका कलर हमने करना है, तो वो हो चुका है। तो अब इसमें जो लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 टेबल स्पून मैंने भर के लिया था, तो ये इसको शामिल कर देंगे। तो अच्छी तरीके से प्लेटों से हमने निकाल लेना है इनको। तो प्लीज़ देखने के साथ-साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें और इसको मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और वीडियो देखने से पहले इसे लाइक भी लाज़मी कर दें और अच्छा सा एक कमेंट करके बताएँ कि आपको मेरी वीडियो जो है वो कैसी लगती है। अच्छी तरीके से इसको भी भून लेंगे, लहसुन अदरक के पेस्ट को भी हम। लहसुन अदरक जो है वो भी अच्छी तरीके से हमारा भुन चुका है, उसकी अच्छी तरीके से बुनाई हो चुकी है। तो अब इसमें जो है एक मीडियम साइज़ का जो मैंने टमाटर लिया था, इसके छिलके मैंने रिमूव कर लिए थे और सब्ज़ मिर्चें इस तरह की मैंने कटिंग कर ली थी। तो इनको मैं शामिल कर दूँगी इसमें। तो इसको शामिल करके भी हमने 1.5 मिनट तक इसको भूनना है, ताकि जो टमाटर है हमारे अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाए। तो अब अच्छी तरीके से इसकी बुनाई हो चुकी है टमाटर और सब मिर्चों की भी। तो अब इसमें जो हमारे स्पाइसेस हैं, मसाला जात है, वो हम शामिल कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं नमक को शामिल करूँगी, जो मैंने 1 टेबल स्पून लिया था। आप भी अपने हिसाब के मुताबिक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कर सकते हैं। अगर आयोडीन नमक है तो कम लगेगा, अगर दूसरा नमक है तो थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। तो साथ ही इसकी जो हल्दी है और हाफ टी स्पून इसमें मैंने काली मिर्च का पाउडर लिया था, ये भी शामिल कर दूँगी। तो हल्दी जो है ये बड़ा ही ज़बरदस्त फ्लेवर लेके आती है और हमारी सेहत के लिए हल्दी बहुत ही ज़बरदस्त है। तो साथ ही इसके धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर है, हाफ टी स्पून मैंने लिया है, इसको भी शामिल कर देते हैं। तो जो धनिया पाउडर है ये भी हमारे बड़े ज़बरदस्त खानों को जो है ना जायका देता है और जो गरम मसाला है उसके भी कमाल बहुत ज़्यादा है। तो इनको अच्छी तरीके से बुनाई कर लेंगे और साथ ही इसमें जो सुरख मिर्च का पाउडर और हाफ टी स्पून मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च का पाउडर लिया है, इसको भी शामिल कर देंगे। तो सुरख नमक और जो मिर्च है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो हल्का सा पानी का छींटा इसको लगाएंगे ताकि मसाले हमारे जले नहीं। मसाले की अच्छी तरीके से बुनाई हो चुकी है। तो अब इसमें जो दही है मैंने 1 कटोरी ली थी, इसको शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरीके से मैंने फेंट लिया था। तो दही को अच्छी तरीके से शामिल करके हमने मसाले को फिर एक बार अच्छी तरीके से भून लेना है दही के साथ। तो अगर आपके पास टमाटर नहीं है, सिर्फ दही है, तो दही जो है ना हमारे खानों को बड़ा ही ज़बरदस्त जो है फ्लेवर देती है और बड़ी ही ज़बरदस्त ग्रेवी लाती है इसमें। तो आप ये डाल सकते हैं। तो इसको डाल के हमने अच्छी तरीके से इसकी बुनाई कर लेनी है। तो अच्छी तरीके से दही जो है वो भी हमारी रच बस गई, मसाले के साथ अच्छी तरीके से इसकी बुनाई हो चुकी है। तो अब जो मटर है वो मैं शामिल कर लूँगी, जो मैंने 1 कप भर के लिया है। तो मटरों को शामिल कर लेते हैं इसमें। तो इसके साथ ही जो मैंने चीज़ शामिल करनी है वो भी बताती हूँ आपको।
तो साथ ही इसके जो आलू हैं वो भी मैं शामिल कर दूँगी। जो दो मीडियम साइज़ के आलू मैंने लिए थे, और इसके साथ ही मटर के साथ ही इसकी भी बुनाई कर लीजिएगा। एक तो टाइम की भी बचत है और साथ ही बुनाई दोनों की अच्छी तरीके से हो जाएगी। और जो बुनाई का अमल है वो जितना ही आप जिस भी सालन में करेंगे उतना ही सालन हमारा अच्छा बनेगा। जितना आप भूनेंगे तो ज़्यादा ही अच्छा बनेगा। तो इसको हम 3 से 4 मिनट तक के लिए अच्छी तरीके से भून लेते हैं। तो अच्छी तरीके से भून के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो इसकी बुनाई के साथ ही हम कसूरी मेथी जो है 1 टेबल स्पून वो ले लेंगे और उसको भी शामिल कर देंगे। कसूरी मेथी जो है वो हमारे बड़ा ही ज़बरदस्त फ्लेवर लाती है हमारे खानों में। तो इसको भी डाल के अच्छी तरीके से इसकी बुनाई कर लेंगे हम। 5 से 6 मिनट तक मैंने अच्छी तरीके से इसकी बुनाई कर ली आलू मटर की। तो अब इसमें हम पानी डाल देंगे जितनी हमने ग्रेवी रखनी है। तो जितनी हमने ग्रेवी रखनी है ताकि हमारे जो मटर है वो भी अच्छी तरीके से खुशक हो जाए और आलू भी अच्छी तरीके से गल जाए। तो ग्रेवी को हमने शामिल कर लिया जितनी हमने रखनी है। तो अब इसके ऊपर हम ढक्कन दे देंगे और इसे हल्की आंच पर हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। तो ढक्कन को हम ऊपर दे देंगे। तो अब इसे तकरीबन इसका वेट करेंगे जब ये कुक होता है। फिर मैं आपको बताती हूँ कितने टाइम में ये कुक हुआ। तो प्लीज़ रेसिपी के साथ जुड़े रहिए और मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है आपने। माशाल्लाह से आलू मटर का सालन जो है हमारा अच्छी तरीके से बन चुका है। इसकी सब्जी तो बड़ा ही ज़बरदस्त बना है और बड़ा ही मज़ेदार बना है। तो मटर जो है वो भी हमारे अच्छी तरीके से देखिए गल चुके हैं, सॉफ्ट हो चुके हैं। ये देखिए अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गए हैं और अच्छी तरीके से नरम और गल गए हैं। तो इसमें जो लास्ट में मैं चीज़ शामिल करूँगी वो कसूरी मेथी थोड़ी सी मैं शामिल करूँगी। तो ऊपर से मैं शामिल कर लूँगी। अगर आपके पास सब्ज़ धनिया है तो उसको भी शामिल कर लें और बारीक बारीक अदरक का टुकड़ा जो है उसको भी कतर करके डाल लें। तो मेरे पास धनिया नहीं है तो मैं इसलिए धनिया नहीं शामिल कर रही हूँ। और साथ ही इसके हाफ टी स्पून जो है मैंने ले लिया गर्म मसाला। गर्म मसाले का मैंने शामिल कर लिया। तो हाफ टी स्पून गर्म मसाले का मैंने शामिल कर लिया है। तो अब जो मैं क्या करूँगी, अब इसको मैं सर्व कर लूँगी। तो अब अपनी प्लेट में इसको हम निकालते हैं मज़ेदार से आलू मटर के सालन को। तो फिर आपको दिखाते हैं सर्व करके इसको। अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा आलू मटर का सालन जो है बनकर, आलू मटर की सब्जी जो है बनकर रेडी हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार बना है। आप भी बनाएं, एंजॉय करें इस विंटर की स्पेशल रेसिपी को। तो चलिए, अगर आपको मेरी आज की रेसिपी, आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें और साथ लगे बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि उससे मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके अगली आने वाली मज़ेदार सी रेसिपी के साथ कुक एंड कुकिंग चैनल की तरफ से। अल्लाह हाफिज़।